हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। अभी पीएसएल और आईपीएल की तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक हम एपिसोड करते हैं जिसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से बहुत एक्साइटेड थे दोनों, विच इज़ कि हम लोगों ने जो 90s के एरा से लेके अभी तक के जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनमें से जो बेस्ट 11 हमारे लिहाज से हैं हम वो डिस्कस करना चाहते थे। एंड आई थिंक सो ये एपिसोड वो जो हमने स्टार्टिंग में सोच के रखा हुआ था कि यार ये ज़रूर करना है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है. This would be fun. Exactly. So, without wasting any more time, let's get into it. So, sir, let's start off. Just to give you guys some context, I'll be looking at some of the stats alongside as well, and we'll be discussing everything साथ साथ. कि अगर तो हम लोग ओपनर्स की बात करें तो हम लोग ओपनर्स साथ साथ डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं है कि मोमेंट्स आप जो है वो अपने 11 लेके आ रहे हैं, मैं अपने 11 लेके आ रहा हूँ, बट हम लोग चाहते हैं कि एक डिस्कशन करके हम लोग एक लेवल पे पहुंच सकें जिसपे हम दोनों अग्री कर रहे हैं. तो या तो सर, ओपनिंग के ऊपर क्या आपका ख्याल है? ओपनर्स अगर 90s के बाद देखे जाए हमारे पास तो जस्ट फॉर सबकी सम नजरों सॉरी, हम्म, 90s के ना अगर जो खेला भी है, इवन इफ ही रिटायर्ड इन 1990 इज इन द कंटेंशन एज वेल. सो या जस्ट टू एग्जैक्टली क्लैरिफाई दैट, राइट? यप. ऐसा ही है. अगर हम कंटेंडर्स ओपनर्स की बात की जाए, एक नाम तो सबके दिमागों में होता ही है एज ऑलवेज, जो अभी तक हमारा आई थिंक बेस्ट ओपनर है, दैट इज सईद अनवर. तो वो तो यप. कंटेंशन में होगा ही होगा. उसके साथ जो उसको साथ देता रहा काफी अर्सा, दैट वाज आमिर सुहेल. यप. सो आई थिंक ये दो कंटेंडर्स तो हैं ही हैं. उसके अलावा जो कंटेंशन में आ सकते हैं, आई फील लाइक जो करंट हमारा ओडीआई का ओपनर है फखर जमान साहब, तो काफी साल से, पिछले आई थिंक कुछ 8 साल से तो हमारे साथ टीम में है. डिपेंडिंग अपॉन कि उसने टेस्ट इतने नहीं खेल पाया, सिर्फ 3 टेस्ट खेले, बट स्टिल ओडीआई का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो ही हैज अ प्रीटी गुड रिकॉर्ड. ओके. अदर देन दैट आई थिंक कहीं आपका सलमान बट शायद फिट इन हो सके, बट उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा है हमारे पास. हाँ. उसके अलावा मे बी इमरान नज़ीर तरह का जो था एक ओपनर, फ्लैशी सा, शॉर्ट वो बर्स्ट आ के लिए सकता. एट दिस टाइम, और राइट? अफरीदी भी यस बिल्कुल, और अफरीदी भी कुछ टाइम ओपन तो शुरू में वो करता रहा. यप. सो मेरे पास ये कुछ 5-6 नाम थे. व्हाट अबाउट यू? आई थिंक सो काफ़ी तक सिमिलर. आई वुड ऑफ कोर्स आल्सो हैव बाबर आजम इन द मिक्स एज वेल, बिकॉज अगेन क्योंकि मुझे ये माइंड में है कि आई नो कि वो थोड़ा सा वो है टफ स्पॉट, बट मे बी हम लोग उसको भी ऊपर लेके आ सकते हैं जब हम लोग थोड़े मिडिल ऑर्डर की कंटेंशन में जाएंगे. तो आई फील लाइक कि मिडिल ऑर्डर के अंदर इतना ज़्यादा मुकाबला है एंड वी हैव सम प्लेयर्स जो इतने आला हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते. तो मे बी आई वी कैन ऑल्सो कंसिडर पुशिंग बाबर आजम एज एन ओपनर, क्योंकि हम लोग दोनों मिला के बना रहे हैं कि ओवरऑल, राइट? तो हाँ हाँ, टेस्ट मेक और सेंस. ओडीआई के अंदर हम लोग फखर को वुड बी अ डाइसी थिंग. बात तो ठीक है, बट हाँ, क्योंकि टेस्ट हम टेस्ट ओडीआई दोनों का देख रहे हैं, तो वो फखर एग्जैक्टली. शायद कंटेंशन से निकल जाता है. लेकिन देखो, एक प्लेयर तो हमारे पास डिसाइडेड, आई थिंक सईद अनवर वो तो डिसाइडेड है, तो राइट? है ही यप. है. सईद उसके अनवर अलावा इज डेफिनेटली डिसाइडेड. यप. फिर हमारी, चलो बाबर अगर हम देखते हैं तो उसके साथ आमिर सुहेल का हम देख सकते हैं. बाकी तो नहीं आ रहे कंटेंडर्स लिस्ट में. नहीं, आई थिंक फखर वुड मतलब व्हाट डू यू थिंक, अगर तुम लोग फखर को रख, अगर तो फखर होती है, राइट, और दोनों के टेस्ट और ओडीआई रखते हैं, and आप कहते हैं कि फखर के साथ गैम्बल करते हैं बिकॉज ऑफ हिज इम्पैक्ट इन ओडीआई, क्या हम्म. उसका वो इम्पैक्ट चाहिए कि हम लोग फखर को रखना चाहेंगे जस्ट फॉर हिज प्लेइंग एबिलिटी इन ओडीआई? वो टेस्ट में चलो ठीक है, कुछ ना कुछ नीचे बॉयज इतने अच्छे हैं जो कर सकते हैं. या मेरे ख्याल से जिस तरह की अब मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई भी है, हम्म. ऑब्वियसली दिस इज हाइपोथेटिकल, बट स्टिल अगर हम उस लिहाज से हम्म. देखें तो इम्पैक्ट तो वो क्रिएट कर सकता है. राइट. लाइक अगर मैं आमिर सुहेल का थोड़ा सा आपको बताऊं, तो उसके 47 टेस्ट से हम्म. उसने खेले में, जिसमें उसको 2800 रन है, कोई हम्म. 35 की एवरेज है, 500 है. हम्म. तो काफी एवरेज सा ही उसका भी रिकॉर्ड है, नॉट वेरी अमेजिंग. बट अगर बात की जाए बाकियों की, तो उसके लिहाज से फखर जमान ने खेले ही 3 टेस्ट हुए हैं. इमरान नज़ीर भी इतना नहीं खेला हुआ. सलमान बट का वही बहुत कम शॉर्ट बर्स्ट है. और जो तुम दूसरी कंटेंशन बाबर की दे रहे हो, ही हैज प्लेड 59 टेस्ट अप टिल नाउ एंड हैज स्कोर्ड लाइक 4200 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 42 यप. और 9 सेंचुरीज हैं. सो अगर यप. उस तरह देखा जाए तो वो आमिर सुहेल को काट सकता है. उस तरह अगर यप. बात की जाए, जहां तक ओडीआईज की बात है, तो आमिर सुहेल की उसमें 31 की कोई एवरेज है, 156 उसने खेले हुए मैचेस, और कोई 4700 रन है. और बाबर का तो आप ओडीआई रिकॉर्ड रहने ही देना, वो तो वो इट तो क्या, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. मतलब 55 की एवरेज आई के मीन साथ उसका 55 के एवरेज 1900 ऑलरेडी हैं.
सो अगेन हाँ जस्ट टू से दिस, हम लोग जब बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर हम लोग उसके ऊपर भी वी हैव एन एपिसोड प्लान, बट बाबर हम लोग पूरा करियर देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त नहीं देख रहे कि बाबर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप एक पूरा करियर देखते हो जब आप प्लेयर की बात करते हो, राइट? तो जब आप बिल्कुल इन लिस्ट्स की बात करेंगे, इट्स द होल करियर एंड हिज होल परफॉर्मेंसेस इन पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी आर कीपिंग, राइट? तो absolutely. So I think we can agree on Saeed Anwar and Babar as our openers. ट्रू। आई वुड से एक काम करते हैं, बाबर और फखर दोनों को रख के देखते हैं, एंड जब हमारा मिडिल ऑर्डर डिसाइड होता है इसको रिविजिट करते हैं। नहीं तो तुम आमिर सोहेल को बिल्कुल घास नहीं डाल रहे। नहीं, अगर तो मैंने आमिर सोहेल को रखना है तो वाई नॉट बाबर, मेरा ये पॉइंट है। हाँ तो फिर तो बाबर ही आएगा ना, और वो तो ओपन इतने मैचेस में कर चुका है कि वी नो कि एग्जैक्टली क्या ना ओपन, उसका वो वाला मसला क्योंकि है नहीं। द ओनली रीजन आप बट फखर को टेस्ट रखना में ओपन नहीं किया बाबर ने, किया है, बट लाइक ना करने के बराबर ही किया हुआ है। तो ये है, बट ठीक है, साइद अनवर इसको हम नंबर लोग वन कर हो गया। सकते हैं, थोड़ा कंटेंशन पे रख सकते हैं कि ये चलो 3 के ऊपर हम लोग रख के बाकियों के ऊपर करके रिविजिट करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी शुड कम ऑन 3 4 एंड 5 के 3 या 4 5 हमारे क्या हैं। ओके, आमिर फखर, राइट? सो नंबर 3 पे अब आप क्या चाहेंगे? सो एक तो अप्रोच ये है कि नंबर 3 पे आप कहेंगे थोड़ा स्टेबल प्लेयर आ जाए ओके जो कि आपको लंबा लेके जा सके। तो उसके अंदर एक ऑप्शन आपके पास आती है, जो वो एक आती है कि या आप मोहम्मद यूसुफ को लेके जा सकते हैं, राइट? हम्म चले, अगर तो हम लोग ओवरऑल मिडिल ऑर्डर की बात ही करते हैं, तो एक तो आपके 3 किंग्स आ जाते हैं ना, कि मियादाद हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, इंजमाम हो गया, कि जिसको आपने रखना ही रखना एक हिसाब हम्म। से है। एक उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन आ सकती है वो अब्दुल रज़ाक की भी आप फेंक सकते हैं कि अंदर लोअर मिडिल ऑर्डर, बट आई थिंक लेकिन सो अभी वो तो इसके ये तो थोड़ा मिड सा लॉट है। नीचे होगा, राइट? नहीं वो तो, हाँ वो तो नीचे जाएगा ना। वो थोड़ा ये और तो नीचे प्रॉपर होगा। बैट्समैन आपके आएंगे 3 4 5 हम्म पे, जिसमें यूसुफ हो गया, इंजी हो गया, हम्म मियादाद हो गया, यूनस खान हो गया, हम्म सलीम मलिक हो गया, हम्म और मे बी अगर कंटेंडर्स में तो फिर आपका मिसबा भी हो सकता है, इजाज अहमद, ओके हफीज, मलिक, ये हम्म सारे। बट आई वुड से कि मियादाद शुड बी ऑन नंबर 3, यूसुफ नंबर ओके 4, इंजी नंबर हम्म 5। इंजमाम से आई एग्री। व्हाट इफ यूसुफ को आप 3 पे लेके जाए, मियादाद को 4 पे? बिकॉज मियादाद यूसुफ चार अपनी पूरी पाँच जिंदगी 4 खेलता रहा, और मियादाद 3 ओके 4 खेलता रहा। ओके, फेयर इनफ। हाँ बिकॉज इनको हटा के आपके पास क्या ऑप्शंस है, मेरा ये पॉइंट है कि जस्ट टू कंसिडर, क्योंकि मुझे यूनस की भी ऑप्शन एक बड़ी मजे की लगती है कि इन टेस्ट यूनस वाज अमेजिंग, राइट? बट इनको हम किसी को निकाल के यूनस को ला सकते हैं कि नहीं, दैट्स अ देखो, क्वेश्चन। जहां ओके, तक यूनस की बात है, यूनस का जो टेस्ट रिकॉर्ड है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यप, ही इज द ओनली पाकिस्तानी हु हैज स्कोर्ड 10,000 रन्स, और कोई भी नहीं है। और चौथी इनिंग्स में जो उसका रिकॉर्ड है वो भी बहुत इंप्रेसिव है, विद एन एवरेज ऑफ 52। बट मुझे प्रॉब्लम आती है ओडीआई रिकॉर्ड से। आई डोंट ओके नो वो 250 प्लस मैचेस खेल कैसे गया हुआ है, विद एन एवरेज ऑफ 31 की एवरेज है उसकी। सो वो बहुत वीक स्टार्ट है। जहां तक तुम अगर देखोगे, मियादाद, इंजी, यूसुफ, ये क्लियरली तीनों फिट इन होते हैं। लाइक फेयर सलीम इनफ। मलिक भी था, बट उसका भी कोई रिकॉर्ड इतना अमेजिंग नहीं है इनके मुकाबले। मियादाद ने जो खेले हुए हैं, लाइक अटैक्स, उस वक्त वेस्ट इंडीज का अटैक, ऑस्ट्रेलिया का अटैक, वो जो जिन अटैक्स के अगेंस्ट वो खेला हुआ है, वो तो क्या ही बात है। और इंजी और यूसुफ भी उस एरा में खेले हुए हैं, जबकि उनकी उस लिहाज से एवरेज देखी जाए, रन्स देखे जाए, तो ओडीआईज और टेस्ट में आई थिंक 3 4 5 तो हमारे यही बनने चाहिए। ओके, फेयर इनफ। तो आई एक्चुअली एग्री, हाँ, इन टर्म्स ऑफ यूनिस, क्योंकि जो एक मिडिल पैच आता है जहाँ पे बॉलर्स weren't दैट इफेक्टिव, या वर्ल्ड के ना बॉलर्स उतने अच्छे नहीं निकल रहे थे, तो मे बी इट्स परहैप्स डिबेटेबल एज वेल कि जो टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं उस टाइम पे बॉलर्स के क्या थे। उस चीज़ को रखते हुए अगर तुम बिल्कुल स्टार्ट्स पे नहीं जा रहे, या दैट मेक्स सेंस परफेक्टली, इट डज। तो अब हम लोग देखते हैं 6 और 7 नंबर के ऊपर, कि जहाँ पे आपको आइडियली आई थिंक सो 6 नंबर वुड बी प्रीटी ऑब्वियस। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? 6 7 पे आप ऑलराउंडर्स देखना चाहेंगे, क्या देखना यार चाहेंगे? एक कीपर विकेट होगा कीपर आपका, एक आपका, हाँ। एक कीपर होगा, एक हम्म, ऑलराउंडर होगा। तो कीपर्स में क्या ऑप्शंस है आपके पास? कीपर में मेरे पास ऑप्शन राशिद भाई हैं, मोइन खान है, सैफी है, हम्म आपका फेवरेट कामी दांत है, और रिजू है। आ, रिजवान
को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, आई थिंक सो एज ऑफ नाउ, बिकॉज अगेन मोइन राशिद दो बड़े अच्छे कंटेंडर्स हैं. कामरान इज अ गुड कंटेंडर एज वेल, बट अगेन क्योंकि आप कीपिंग भी देख रहे हैं एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ओनली फॉर सम टाइम, कि वो एक मजे की कंटेंशन हो सकती थी, आई फील लाइक. भाई कैचेस नहीं बट हम ड्रॉप कर सकते, मतलब सिर्फ अगर बैट्समैन की बात बट की जाए तो ठीक है, बट हाँ, एज अ कीपर बट काम ही हाँ, कभी भी नहीं करी पाएगा इन लोगों अब के. इसके अंदर थोड़ा मेरे जो पर्सपेक्टिव से जितना मैंने देखा है स्टार्ट्स, आई लुक्ड एट द स्टार्ट्स एज वेल, आई फील लाइक मोइन खान हैज द अपर हैंड इन दीज. एंड व्हाई? ठीक, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ लुक एट द स्टार्ट्स, बिकॉज इसके ना मुझे बहुत ज़्यादा खुद भी क्लैरिटी नहीं थी, लिमिटेड थी, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट्स को नज़र मारते हैं. तो जस्ट गिव मी अ मिनट. तो मोइन खान के ओवरऑल जो मैचेस हैं उसके 1 डेज के अंदर उसकी जो बैटिंग एवरेज है दैट्स 23, दैट्स वेरी लेस. बट अगर तो आप राशिद लतीफ़ की देखें तो उसकी 19 है. 19 है. बिल्कुल 19 है, और उनकी जो सेंचुरी है राशिद लतीफ़ की वो 0 है. उसकी भी दोनों की उसकी ओडीआईस में भी 0 0 है. है. हाँ. टेस्ट की यप. बात की जाए दोनों की एवरेज सेम है. टेस्ट की ऑलमोस्ट डिट्टो सेम है, इट्स 28.55 एंड 28.77, बट उस साइड पे मोइन खान की साइड के ऊपर 4 सेंचुरीज हैं. ठीक है. उधर एक एंड सेंचुरी. ही इज गॉट डबल मैचेस एज वेल, ये कि तो है 69 राशिद लतीफ़ ने मैचेस मोइन 37 खान के. मैचेस खेले हुए हैं और उन्होंने 69 मैचेस खेले हुए हैं. द थिंग इज एज अ कीपर हम्म. राशिद लतीफ हैट्स ऑफ, कि यप. राशिद लतीफ एज अ कीपर उसी को जाता है. बट यप. अगर थोड़ा सा ओवरऑल पैकेज देखा जाए कि हम्म. बैट्समैन आई थिंक मोइन खान वाज बेटर. सो बट व्हाट अबाउट सैफी? अगर तुम रिकॉर्ड ही देख रहे हो और स्टार्ट ही देख रहे हो हम्म. तो टेस्ट मैचेस 54 खेले हुए हैं सैफी ने. हम्म. इसमें 37 की एवरेज है उसकी, इन दोनों से बेहतर. हम्म. 400 है. हम्म. ओडीआई उसने 117 खेले हुए हैं, 2300 रन है, 33 की एवरेज है, इन दोनों से बेहतर. 2 हम्म. सेंचुरीज. देन व्हाई नॉट सैफी? What do you think about his keeping? Comparable? यार बिकॉज मैं ये कहता हूँ कि मैं बैटिंग को देना चाहूंगा व्यू वेटेज, बट कीपिंग को कंपेयर किया जाए एंड लाइक वो एक होता है ना कि आई वोंट से इम्पैक्ट, बिकॉज आई पर्सनली मैंने मोइन मोइन खान राशिद लतीफ़ जो है उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा हुआ, और लाइक आई सीन देम बट इन लिमिटेड मैनर ओनली. सरफराज को मैंने खुद देखा हुआ है, तो एक वो थोड़ा बायस मेरे लिहाज से आता है. आई फील लाइक कि मेरे जजमेंट के ना बायस होगा. आपका क्या आता है यार मैं तो पर्सपेक्टिव? मोइन खान के साथ जाना चाहूंगा. सेम टू सेम. आई मीन सरफराज यस, बट थोड़ा सा वो जो हम देखते हुए वो आता है ना कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर इंटरनेशनल क्रिकेट ओनली, वो एक जो थी, आई फील लाइक हाँ, उसकी वो वजह से आई वुड गो टुवर्ड्स एज अ मोइन लीडर दैट. ही वाज फैंटास्टिक. या. बट हम जिस तरह देख रहे हैं, हम कीपर और बैट्समैन के लिहाज से देख रहे हैं, तो वो तो क्लियरली आई थिंक मोइन मोइन खान. खान. तो मोइन Like, खान को आप 7 पे रखेंगे, 6 पे रखेंगे? 7. वो तो कहीं भी आ सकता है ना, लाइक चलो ओके. कहीं भी आ जाए. इट डिपेंड्स कि हमारा ऑलराउंडर कौन है एंड हाउ ही बैट्स. आई मीन ये डू अब वी आपके 6 हैव. हो गए हैं. हाँ, 6 हो गए हैं और 6 में से आपकी कोई बॉलिंग कोई नहीं कराता. कोई भी नहीं करा रहा. यू नीड एन तो ऑलराउंडर. आपको तो आपको 5 चाहिए, मतलब 5 बॉलर्स चाहिए जो आपके 50 ओवर निकाल सकें. यप. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओडीएस, बट टेस्ट में फिर भी 5 चाहिए होंगे आई थिंक. सो अब हम आई थिंक एक ऑलराउंडर हो और फिर 4 और बॉलर्स हो. बॉलर्स हैं. यप. एंड उसके अंदर आपको एक एटलीस्ट एक स्पिन ऑप्शन चाहिए होगी. हाँ हाँ ठीक हाँ, है. फॉर श्योर. बट आई थिंक सो वो सॉर्ट आउट करती है. लेट्स गेट टू दैट. अब ऑलराउंडर्स की बात आती है. द ओनली थिंग इज आई थिंक सो वी आर बोथ हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एज वेल, कि इसके अंदर we can of course choose Miyadad as captain here, Inzamam as captain here as well, but अगर तो आप all time बना रहे, you have to have Imran Khan in the team. That's an obvious no questions asked type of a thing, कि आपने उसको 6 पे रख के कैप्टन ही बनाना है, right? अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर मैं सुनने के लिए तैयार हूँ. यार मसला ये है कि अगर मैं कंटेंशन में देखूं तो चल रज़ाक है, अजहर महमूद है, अफरीदी है, हफीज मलिक टाइप. बट जो उसके स्टैट्स हैं और जो उसकी कैप्टनसी एक का वो थ्रिल था और एक बंदे की प्रेजेंस और प्रेजेंस थी, वो कोई और मैच कर नहीं पाएगा. लेकिन एग्जैक्टली. जहां तक हम रिकॉर्ड, ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर. आजकल बहुत हो गया हुआ जी, बैटिंग ऑलराउंडर जी, बॉलिंग ऑलराउंडर. ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर. और वो दौर भी ऐसा था जब इमरान खान का दौर था, ईएम बॉथम का दौर था, रिचर्ड हैडली उधर से आता था, कपिल देव इंडिया से आता था. तो ये सारे ऑलराउंडर्स प्रॉपर होते थे. जहाँ तक स्टैट्स की बात की जाए, 88 टेस्ट हैं,
खान साहब के हम्म 3,800 रन हैं हम्म with an average of 37 yep and he has scored like 6 centuries. और yep ODIs की बात की जाए तो 175 ODIs हैं जिसमें 3700 रन है और 33 की एवरेज है. So yep pretty decent stats for for an all-rounder. considering कि वो 6 नंबर पे भी आ रहे हैं तो बिल्कुल, वहां पे उस लिहाज सेंचुरीज से ऐसी तो स्कोर करना थोड़ा कंसिडरिंग कि वो उस हाँ, टाइम में खेले जहाँ पे पता है कि भाई 250 इज अ गुड टारगेट राइट गुड उसके टारगेट नहीं, वो अंदर तो अपना जीते हुए मैच. हाँ तो लाइक आप उसके अंदर सेंचुरीज नीचे ऑर्डर पे आना बड़ा मुश्किल हो तो एक चीज कंसिडरेशन में रखनी है उसके अलावा जो उनकी बॉलिंग एवरेजेस हैं टेस्ट के अंदर दैट्स 22.8 एंड ओडीआईज के अंदर 26.6 आप चेक करें राइट कि उसकी टेस्ट की एवरेज क्या है. ये कोई आम बात नहीं है और उसने जितने लीथल कराए में स्पेल्स, हम्म वो क्या बात है. मतलब सिंगल हैंडली उसने मैचेस जिताए में, तो वो खत्म होगी ना. सातवां यू आपका डोंट छठा जो भी एग्जैक्टली है ये तो पक्का हो गया. और आई थिंक कैप्टन साहब भी आपके, खान साहब वो भी तो ऑब्वियस नो क्वेश्चंस ऑब्वियस हो आस्क्ड आई गए. थिंक सो एट दिस पॉइंट तो हाँ छः अगर सात तो ये हो किसी कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए आई वुड लव टू नो द रीजंस नो जजमेंट्स और एनीथिंग बट आई वुड लव टू नो कि भाई क्या वजह हो सकती है कि वुड नॉट हैव इमरान खान एज द कैप्टन और नॉट हैव हिम इन द टीम एट ऑल 8, 9, 10, 11, 3 आई फास्ट मीन बॉलर्स और एक स्पिनर. यप आई मीन ये आई थिंक सो वो चीज़ है जो आप किसी सड़क पे चलते हुए बच्चे से पूछोगे बेटा पाकिस्तान के पेसर्स कौन से हैं तो वो बताएंगे सर ये ठीक है ये तो है, लेकिन देखो फिर भी कंटेंडर्स हमारे पास हाँ वो आते हम हैं. लोगों ने करना है कि वो एक है आई एग्री बिल्कुल तो क्या आप कंटेंडर्स क्या सोचते हैं देखो भाई, इस मुल्क ने ना एक सबसे बड़ा क्रिकेटर जो पैदा किया है, वो वसीम अकरम से बड़ा तो किया नहीं है. हम चाहे Yep, उसको इज्जत दे ना दें, पूरी दुनिया उसको जितनी इज्जत देती है उसको किसी और की जरूरत है नहीं. सो yep, वसीम अकरम कम स्ट्रेट इन. मेरे ख्याल से yep. देखो कंटेंडर्स क्या, मतलब वसीम तो आएगा ही आएगा. उसके अलावा वकार है, अख्तर है, Hmm, आसिफ था, आमिर है. लाइक फास्ट बॉलर्स में ये आ सकते hmm. हैं. उसके अलावा और आमिर आसिफ का मेरे ख्याल से वो आपका बहुत ही छोटा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. उनका भी यही प्रॉब्लम है. आई थिंक तुम्हें शायद को Hmm. थोड़ा सा उनसे प्यार हो, बट उनका इनके मुकाबले में तो कहीं करीब भी नहीं आएंगे. या मत क्या अगर बार जो है वो इतना ऊपर है आई फील लाइक उमर गुल वाज अ गुड प्लेयर एज वेल बट वो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम और टी20s के ना वेरी इंपैक्टफुल नहीं, गुल्ला तो खेला है. गुल्ला इतना कम नहीं हाँ खेला. गुल्ला जब वही वाली बात है, जब ये एरा था 2009, जब ये चले गए उस वक्त इट वाज सुहेल तनवीर एंड गुल्ला. हम्म ये दोनों ही उस वक्त रहे हैं स्पिनर्स के साथ. लेकिन आई ऑब्वियसली मीन कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है. एग्जैक्टली और बस नॉट टू जस्ट टू रिमेंबर वसीम अकरम बहुत अरसे के लिए ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर सो ना ओपनिंग भी की हुई है उन्होंने राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही हैज ओपनड एज वेल राइट ओपन आई डोंट नो. बट ही हैज मतलब प्लेड इन द कभी उस टॉप तरह. उन्होंने बस क्या अगेन इन वन ऑफ मैचेस में उन्होंने ऊपर खेला हुआ है इफ आई एम नॉट उसका जो रॉन्ग टेस्ट का जो उसका हाईएस्ट स्कोर है दैट इज 257. एग्जैक्टली उसकी चलो अगेंस्ट जिम्बाब्वे है, बट हाँ बट स्टिल स्टिल भाई स्टिल हाँ बैड. वो प्रॉपर आपको बैटिंग में वो देगा 40-50 निकाल हम्म, के. तो So, या आई मीन 8वां इज वसीम भाई फॉर श्योर. उसमें तो कोई सॉरी शक नहीं. आप नसीम हारिस रऊफ उनको क्या अल्लाह हाफिज करते हैं उनको. अल्लाह के वास्ते किन से आप कंपेयर कर रहे हैं, सो माफी दे दें. वसीम अकरम वी वुड कीप हिम एट नंबर 8 बिकॉज ही कैन बैट एज वेल ठीक है यस. एंड देन यू विल हैव वकार यार मैं तो रखूंगा बकार. आपका क्या ख्याल है, आप किसी और को रखना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट जो स्ट्राइक एंड रेट बकार यूनिस का है वो तो ही हैज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट्स इन द वर्ल्ड. मतलब और जितनी विकेट्स भी हैं टेस्ट में, ओडीआईज में लीथल. टुवर्ड्स द एंड आई फील लाइक कि वो थोड़ा सा माड़ा हो गया था, बट like जब वो again अपने you're प्राइम में था. comparison to Wasim Akram right हाँ, और ऑब्वियसली जो अपने प्राइम में था वो क्या ही बात थी. टुवर्ड्स द and एंड हम लोग ऑब्वियसली तो हर एक फास्ट बॉलर्स का yeah ये होता ही है. exactly and उसके बाद फिर शोएब अख्तर right अख्तर के और बगैर तो if मुश्किल you होता. हाँ, मतलब मेरे लिए तो भाई जो मुझे मजा अख्तर को देखने का बॉलिंग आता था, वो अब मैं हम्म, ढूंढता हूँ उसके बाद कोई मिल जाए. बट वो वाला just वो मजा. on an off note अगर तो किसी ने नेटफ्लिक्स के ऊपर वो नहीं देखी अभी तक पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी की एक मिनी डॉक्यूमेंट्री आई फील लाइक कि वो देखें इट्स फन फॉर क्रिकेट
11 people, it's very fun. थोड़ी छोटी है, आई फील लाइक उसके ना बहुत डिबेट हो सकती थी, बड़ी मज़े मज़े की बातें हो सकती थी उसके अंदर। आई फील लाइक उन्होंने 2-3 प्लेयर्स को लेके इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, उन्होंने कहानी बनाई, बट बड़ी मज़े की कहानी है उसके अंदर। शोएब अख्तर की उन्होंने थोड़ी सी लाइफ फॉलो की एंड द वे वो आया एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज वेरी फन एज वेल। 11, और हम इसके बाद रखेंगे एक रिजर्व प्लेयर भी 12 पे। तो 11 के ऊपर वी तो हैव आप ही नाउ, मुत्तफिक हैं कि वसीम, वकार, अख्तर, हाँ आप हाँ इससे मुत्तफिक डेफिनेटली, हैं? यप यप, दैट्स नहीं, मैंने कहा आप गुड वो टू गो। लाना ना चाह रहे हो ना किसी और को। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी मोमिन खान एक बहुत अच्छे बॉलर रह चुका, आई थिंक सो वो भी कुछ आना चाहेंगे तो बताएं। वो कंटेंडर में एज अ 12th मैन हम कंसिडर करते अच्छा हैं ना, ओके। बट अभी जो अब है 4 पेसर्स, 8 9 10 हो गया, यप 4 पेसर्स, तो या कि स्पिनर भी डाल देना, यप। इसकी भी तो जरूरत होगी हमें। spinners में there is another debate to have. Again we've got Saeed सकी Ajmal, सईद अजमल, Saeed सकलैन, Ajmal दानिश हो गए, कनेरिया, Declan हो मुश्ताक गए, अहमद। Mushtaq Ahmed हो गए, we've got Danish Kanaria as well, we've got on the off chance again Afridi as well, Abdul Qadir भी हैं, so a lot of people who are there, अब्दुल right? कादिर नहीं कंटेंडर आएगा बिकॉज 90s से पहले वाला Oh जो अच्छा हाँ, okay, ही sorry sorry रिटायर्ड sorry, बिफोर दैट, yeah. सो वो निकल जाएगा। बट ऑब्वियसली अफरीदी वाला तुम देना अगर चाहो तो वो भी एक है ऑप्शन आपके पास। I mean again हम लोग अब कंपेयर कर रहे हैं against each other, so सकलैन, मुश्ताक अहमद, हम लोग अच्छा तो इसको इस तरीके से देखते हैं, प्राइमरी जो जॉब है वो बोलेंगे, तो सिर्फ स्पिन टू स्पिन कंपेयर करते हैं हम लोग, उनकी बैटिंग है, ओवरऑल एबिलिटी, ओवरऑल इम्पैक्ट प्लेयर जो उसको खत्म लेकिन रखते तुम हैं। अपने टीम का कॉम्बिनेशन भी देखो ना कि तुम्हें बैटिंग लंबी तो नहीं करनी है। यार देखें, आई फील है कि सो मोइन खान 7वें नंबर तक आपकी बैटिंग जा रही है एंड अकरम कैन बैट एज वेल, उसके बाद सडन डिप है, राइट? 8वें तक आपकी बैटिंग पे जा रही है। हाँ, दैट्स डिसेंट, आई डोंट थिंक सो। अगेन अब यहाँ पे बात ही आती है कि क्या आप ऐसे प्लेयर के साथ जाना चाहेंगे कि जो कहता है कि जो हमें कोई थोड़ा सा दोनों का मिक्स हो जाए, या हमें सिर्फ प्योरली स्पिनर प्राइम कैपेबिलिटी हमने देखनी है, उसके बाद हमें देखना है कुछ और है कि नहीं है। मैं तो प्राइम स्पिनर के साथ जाना चाहूंगा। सेम। सो उसके साथ क्या आपको लगता है कि टॉप 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस क्या आपके पास आती है माइंड में? सकी, सकलान ओके। मुश्ताक, और मुझे पर्सनली अजमल भी बहुत पसंद था। ही वाज अमेजिंग, यप। कैरियर शॉर्ट रहा उस बेचारे का, ज़्यादा खेल सकता था। ओडीआई रिकॉर्ड जहाँ तक सकलैन मुश्ताक की बात की जाए वो बहुत फैंटास्टिक है, मतलब वो दैट इज अमेजिंग। ही हैज प्लेड लाइक 169 ओडीआईज आई थिंक, जिसमें उसकी ऑलमोस्ट 290 विकेटें हैं, एंड ही हैज अ स्ट्राइक रेट एवरेज ऑफ 21, तो वो तो बहुत 21 इज अमेजिंग। अमेजिंग, 21 हाँ, इज 21 अमेजिंग। की एवरेज है उसकी। टेस्ट में जहाँ तक बात की जाए तो डिसेंट रिकॉर्ड है, बहुत अमेजिंग नहीं है, जैसे कि 50 टेस्ट खेले में और 208 विकेटें हैं, 29 की एवरेज है, तो ये है। अच्छा, तो अब मजे की बात यहाँ बताइए कि सईद अजमल ने जो टेस्ट में एवरेज है उसकी 28 की है, और ओडीआई में उसकी एवरेज है 22 की, मैचेस वनडे में 113 और टेस्ट 35। व्हाट अबाउट दानिश कनिया की सबसे ज्यादा विकेटें, वैसे जस्ट टू टेल यू, सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट्स दानिश कनिया साहब की हैं, जो कि यप। आजकल तो औकातों बाहर हुए हैं, बट चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। I know. I feel like okay, you'll have to give me a minute on this. But what do you think about up till now? Mushtaq Ahmed भी बीच में आते हैं. मुश्ताक अहमद साहब भी हैं बिल्कुल। What do you think about him in this? यार कंटेंडर तो सॉलिड ही है, उसमें कोई बात नहीं, बट जहाँ तक हमारे पास इन ऑप्शंस की बात की Hmm. जाए तो मेरी टीम में सिकलैन मुश्ताक होगा। That's. I think so. I would go with the same thing as well. But I would like to at least have a consideration of Danish Canary as well. क्योंकि दानिश कनेरिया आप ये बता रहे दानिश हैं ने कि ओडीआई जितने नहीं खेले हुए, चक्कर ये है वो ज्यादा टेस्ट ही खेला था, 18 खेले, राइट? उसने और ओडीआई नहीं उसके खेले। अंदर भी उनकी विकेट्स हैं, बट एवरेज इज 34, किसकी? राइट? दानिश कनेरिया की। हाँ, क्योंकि टेस्ट मैचेस उस वक्त वही था जो खेलता था, और काफी खेले में Yep. विकेट्स उसके ज्यादा हैं, बट उस तो तरह इम्पैक्ट वाइज तो सकी है। सही है। I think so. I'll agree to that as well, and go with Siklan as that. तो अब हम लोग की 11 तो हो गए, तो जस्ट टू कैच अप थोड़ा, नहीं, नंबर आपने 1। दूसरे पे किसको रखा है? आपका भी वो ओ अभी अच्छा, आप सोच रहे हाँ थे। वो एक उसके ऊपर आ रही है बात। तो अब अच्छा, तो अब 8 तक हमारी बैटिंग जा रही है, ठीक है। इस सब के अंदर हमारे फायर पावर जो आती है वो आती है आपके पास इंजमाम की तरफ से,
ठीक है, एंड वसीम अकरम की तरफ से थोड़ी सी वो आएगी, राइट। फायर पावर बहुत ज्यादा उस तरह नहीं है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप खेल रहे हैं टेस्ट मैच, आपको क्या लगता है कि टेस्ट मैच के अंदर आपके 3 4 5 6 और 7 इनके ऊपर आप इतना डिपेंड करेंगे कि आप कहेंगे कि मैं एक बैट्समैन ना भी खिलाऊं तो मसला नहीं है, बट ओडीआई के ऊपर मुझे एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। देखो एज अ 12th मैन आपके पास रजाक हो सकता है, नहीं अफरीदी मैं हो ये नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। सकता, नंबर दो पे आप देखिए बाबर और फखर के ऊपर हम लोग आए थे ना। तो सईद अनवर क्या है? सईद अनवर आपका इम्पैक्ट प्लेयर था। सईद अनवर कोई टुक टुक वाला प्लेयर तो था नहीं। सईद सही अनवर है। तो आपको वही जिस तरह का फखर आजकल है, तो थोड़ा सा हल्का आंच कर लो, बट वो ही वाज वेरी फ्लैशी और वो उसी तरह का प्लेयर था। बट वुड यू वांट अनदर प्लेयर टू मैच हिज वाइब, या वुड यू गो विद बाबर? मेरा ये सवाल है इस सब के देखते हुए। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मियां दाद साहब हैं, अपना टाइम लेके खेलते हैं, यूसुफ डिसेंट खेल सकता है, इंजी कोप अप कर सकता है, फिर मोइन खान है, फिर इमरान खान है। हाँ, फायर पावर वाइज थोड़ा सा कमी महसूस हो सकती है, बट फिर क्या ही ऑप्शन है हमारे पास। फिर आप ये कहते हैं कि अगर तो फायर पावर वाइज आपको कमी महसूस हो रही है, तो फिर आप कहते हैं मैं टेस्ट की तरफ जाता हूँ। तो आपने ना टेस्ट देखते हैं हम लोग, लेट्स सपोज टेस्ट मैच हो रहा है, आप कहते हैं कि आप अपने 8वें नंबर तक इतना आप कर लेंगे ट्रस्ट कि अगर तो फखर नहीं भी खेलता, कि हम फखर को क्वेश्चन से हटा दें, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे टेस्ट में, या वुड यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू टेस्ट? उसमें एक मसला भी आता है बाय द वे, बाबर का जो सैंपल रेट है इन ओपनिंग एंड टेस्ट इज नॉट टू मच, तो और जितना हमने देखा हुआ है तो मुमकिन है कि कोई बहुत ज़्यादा तो फर्क वो तो पड़े। फखर का भी सैंपल साइज कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली वो तो तो दोनों फिर कंटेंशन से निकल जाते हैं। नहीं मैं ये बात कर अगर टेस्ट की बात की जाए, एज एन ओपनर बाबर ज्यादा हम्म, नहीं खेला हुआ, हम्म, फखर टोटल सिर्फ 3 टेस्ट खेला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप उस विकेट को डिस्पेंसेबल ही रखेंगे कि आए आके जितना खेल सकता है मारने के लिए कोशिश करनी है या ट्राई आउट करना है करे, एंड देन ओके टाटा बाय, इवन इफ दैट विकेट फॉल्स वी डोंट हैव एन इशू, बिकॉज हम लोग ओडीआई के ऊपर इतना हैवी जा रहे हैं कि ओडीआई का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है। मेरे ख्याल से बाबर कैन फिट इन, मतलब बाकी नीचे वाले बॉयज हैं जो कोप अप कर सकते हैं, तो आई एग्री एज वेल कि मेरी टीम में तो दोनों को बाबर देखते हुए बाबर वुड बी बेटर फिट, so we're agreed it would be Babar. So just to like catch up again, कि Saeed Anwar number 1, Babar हम्म number 2. उसके बाद 1 down पे we have Miandad at number 3. We've got Yusuf at number 4. Enzimam at number 5, which could be very fun अगर तो हम लोग ये टीम को एक्चुअली खेलते को भी देख सकें. Imran Khan as our captain at number 6. Moin Khan as the wicketkeeper at number 7. Then it's Wasim, Wakar, and Shoaib at 8, 9, and 10. And finally, Siklan Mushtaq at number 11 as our fifth bowler. Is up. So we've got exactly 5 bowlers for 50 overs, right? और तो कोई बॉलिंग नहीं करा रहा इनमें से। व्हाट हाँ अबाउट द 12th मैन? 12वें में 12th रिजर्व में man. किसको ले रहे हैं हम? अच्छा 12th मैन के अंदर आई वुड, अब मैं मैच के लिहाज से देखता हूँ कि 12th मैन में मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए जो आके बॉलिंग करने को चाहे तो बॉलिंग भी करवा दे, मुझे बॉलर्स को रिप्लेस करना है तो बॉलर्स को भी रिप्लेस कर दे, बैट्समैन को रिप्लेस करना है बैटिंग को भी कर दे, और कहीं भी खेल सके, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। तो फिर आप ऑफ कोर्स अपने ऑलराउंडर्स की तरफ देख रहे हैं, जिसके अंदर से आपके पास एक ऑप्शन आती है बड़ी वाइल्ड सी, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद आती है, अब्दुल रज़ाक आती है ऑप्शन, राइट। एम आई हफीज है, मिसिंग मलिक है। एनीवन? हफीज है, मलिक है। Would you want a fast bowling, just on the off note, would you want a fast bowling all-rounder या spinning all-rounder? यार मुझे लगता है कि अफरीदी इसमें फिट इन इसलिए हो सकता है बिकॉज वो ओपन भी कर सकता है, हम्म वो नीचे भी खेल सकता है लोअर मिडिल हम्म ऑर्डर में, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं प्रेफर शायद स्पिनर को करूँगा, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी पेस बैटरी आपकी सॉलिड है। 4 तो आपस टॉप 2 आपके कौन से होंगे इसमें से अफरीदी ऑप्शंस फॉर 12th? एंड रज़ाक। सेम। अब रज़ाक में भी मैं ऑफ कोर्स रज़ाक में वो जो गेम चेंजिंग एबिलिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है अफरीदी वाली। नहीं वो है यार आमिर साहब, ऐसा भी नहीं, गेम नहीं उसने मैं मैचेस मैं कहूंगा कि मैचेस उसने वो जिता जिता के दिए हैं आपको। आपको जिता के दी, बट आप अफरीदी का जो लेवल पहुंचा हुआ था एक पॉइंट के ऊपर,
कि बिल्कुल इम्पॉसिबल जगह से उठा के खत्म कर देना है। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। मैच ओके। बनाता कोई था, आखिरी और आके 2 छक्के I- मार के वो करके हीरो आप उसको बना देते थे। मैं आपकी कौम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैचेस ऐसा सही। नहीं है उस, मतलब कि 350 ओडीआईज में से उसने अगर कोई हाँ। 10 मैचेस जिता दिए, वो ये बड़ा वो मसला है कि हम्म 350 का टारगेट है या 300 का टारगेट है। हम्म पूरा मैच इंजी यूसुफ ने बनाया, उसने 100 हम्म किया, उसने 80 किया, एंड पे आके 25 क्रूशल रन रही हैं, हम्म। वो जिता दिया भाई। वो जिताना आपने सारा क्रेडिट उसको दे दिया। सो तो आई फिर डोंट आप एग्री उसको विद टीम दैट। पे क्यों रखेंगे? फिर मेरा ये सवाल है कि व्हाई वुड यू हैव हिम एज अ 12th क्योंकि मैन? हमारी टीम बहुत उस तरह की है कि कोई फ्लैशी टाइप प्लेयर नहीं है। सो ही कैन ओपन। हम्म रजाक वन डाउन तक तो खेला हुआ है, बट अगर मैं कहता हूँ कि ओपन किसी ने करना है, हम्म तो उसको किसी की जगह ओपन कर सकते हैं। ही इज़ अ गुड फील्डर, अच्छा हम्म। फील्डर था, तगड़ा था। और जब बॉलिंग में हमें ऑप्शन चाहिए तो वो वाली ऑप्शन भी आ सकती है। नहीं तो जबकि बात अभी, की जाए तो टेस्ट वो नहीं इतना खेला हुआ। और उसके बाद अगर तो आउट हो, अगर आपको जब ये है कि भाई 350 मैचेस में गिन के वो 35 मैचेस में भी शायद 35 मैचेस में चले होंगे, राइट? या उससे भी कम, राइट? एज अ बैट्समैन। एज अ बैट्समैन, हम लोग बैट्समैन बॉलर दोनों देख रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग के अंदर मैं समझता हूँ एंड आई एग्री विद दैट कि स्पिनर की हमारे पास एक, हमें स्पिनर होना चाहिए बैक के ऊपर, राइट? आई टोटली एग्री विद दैट। बट बैटिंग भी देखनी है, राइट? बैटिंग आपकी बैटिंग उसके, में वो अनप्रडिक्टेबिलिटी है। हाँ वो तो है, वो तो है। तो फिर आई फील लाइक कि वो डिबेट थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि व्हाई वुड यू हैव हिम इन द टीम रादर देन कि आप क्यों नहीं रखेंगे। या तो फिर आप उसको ये रखेंगे कि जो आप 12th मैन रख रहे हैं उसको अपना बॉलिंग के बैकअप रख के प्राइमरीली, फिर बैटिंग के ऊपर उसको सेकंड जॉब रखेंगे। और उसमें ऑप्शन क्या आती है आपके पास? उसमें अगेन मेरे पास भी माइंड में रजाक और वही आते हैं, आप अफरीदी। मोहम्मद हफीज साहब को नहीं ला रहे? अच्छा अगेन अब इसके ना एक चीज आती है, आई थिंक सो हफीज को जो हम याद करते हैं तो हम लोग उसको उसके करियर के एंडिंग जो एक्सप्लोसिव एरा आया था उसकी वजह से याद कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे करियर्स माइंड में रखने हैं, उस ठीक है। लिहाज से देखा जाए तो, और वो ऑलराउंडर के लिहाज से भी देखा जाए तो वो ही वाज मोर लाइक अ पार्ट टाइमर। ठीक है, उसने बहुत अच्छे स्पेल्स एग्जैक्ट। कराए हैं, लेफ्टियों को उड़ाया हुआ है। बट रजाक की बात की जाए तो ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। हम्म अफरीदी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उसने बॉलिंग बहुत इंप्रूव कर ली थी, हम्म और आके क्रूशियल मोमेंट्स में हमें विकेटें ले देता था। हम्म। तो वैसे बात की जाए तो रजाक वुड कम इन फर्स्ट, बट मैं तो सिर्फ इस टीम के उस लिहाज से देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, कि स्पिनर के मुझे लगता है कोई एक आधा स्पिनर होना चाहिए। अच्छा अब इसके अंदर ये आता है कि चलो अब इस लिहाज से देखते हैं कि टीम में कोई मसला आता है। आई वुड वांट अगेन, क्योंकि पेस बॉलर्स हमारे पास है ही नहीं, तो मेरी प्राइमरी ऑप्शन होगी बॉलर्स की, बॉलर को होना चाहिए। एंड उस पे आई एग्री कि लेट्स सपोज कि हम लोग इस अगेन हाइपोथेटिकल है बट यार दैट्स व्हाट वी डू, राइट? कि चलो कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वी नीड अ सेकंड ऑप्शन, और वो पेसर ही होगा तो वहां पे फंस सकते हो। उस चीज को मदद देखते हुए आई फील है कि देन अफरीदी वुड बी अ गुड ऑप्शन। कि चलो बैटिंग अगर तो एक स्पॉट जाता भी, बिकॉज वी गॉट बाबर इन इट नाउ। अगर तो फखर को रखा होता तो फिर मैं कहता यार एक बैटिंग ऑप्शन थोड़ी और आ सकती, बट हमारी बैटिंग सॉलिड नजर आ रही है मुझे, 8 नंबर तक जा रही है एंड अच्छे प्लेयर्स हैं। तो फिर आई वुड बी लाइक कि चलो आई वुड लाइक टू टेक अ चांस विद शाहिद अफरीदी। यस। तो आप किसके दैट्स, साथ जाना, किस किस आपका 12th कौन है? आई थिंक सो अफरीदी वुड बी इट, yep, दैट मेक्स मोर सेंस। बिकॉज जो अभी सिचुएशन है हमारी टीम की उसके मद्देनजर आई थिंक वो या फिट इन उस ज्यादा सिचुएशन को होगा। देखते हुए कि हम, क्योंकि 12th मैन ये सेट होता है कि आपने जो पहले 11 चूज किए हैं उसके अंदर क्या ऐसी चीज की कमी महसूस हो रही है या उसकी सिचुएशन में क्या फिट इन करना है जो आपने बार बार रखना है, एग्जैक्टली। राइट? सो आई अब थिंक अफरीदी से भी मीन शाहिद अफरीदी, नॉट शाहीन अफरीदी। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट टू एनीबॉडी हु थिंक्स कि हम लोगों ने दूसरे ऑलराउंडर की बात की है। सो या, राइट। हाँ बिल्कुल, आई थिंक यप अफरीदी साहब एज अ 12th मैन। यप। और एंड आई विद होप कि दैट, एक ऐसी yep, and with that we've got our Pakistan 11 from the 90s era to the current playing era, and I really hope कि कोई ना कोई और अगले हम 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर इसको रिविजिट करें और इसमें 2-3 चेंजेस और आए, वो खुद 2-3 ऐसे प्लेयर्स आए वो जो हमें मजबूर करें कि नहीं यार हमें ये बदलनी पड़ेगी अपनी लिस्ट। अगर 10 साल के बाद भी हम लोग इसी लिस्ट पे वापस आते हैं या 5 साल के बाद भी, इट वुड बी वेरी सैड। 5 साल के बाद तो मुश्किल लग रहा है मुझे, अगर 10 साल के बाद इसी लिस्ट पे वापस आए थोड़ी सी सैड बात थोड़ी नहीं, होगी। बहुत ज्यादा अफसोस होगा। But yeah, with that, I think so. That's it from our side, and I hope you guys agree. अगर तो आप नहीं भी agree करते तो please let us know आप लोगों की क्या
top 11s, best 11 होंगे, and we would be delighted to know your reasons as well. Thank you so much for tuning in and watching along with us as well, and hope to see you in the next one. Bye bye.